वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा 9th क्लास का फ़िज़िक्स का लेक्चर है कपल। कपल क्या है? फ़िज़िक्स की रो में हम देखते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाएं तो उस डायरेक्शन में मूव करती है, और अगर ऐसा है कि हम लीनियर फोर्स अलोंग द सेम डायरेक्शन नहीं लगाते बल्कि एक ब्लॉक है, इसको यहाँ से फोर्स लगाएं या यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स लगाएं तो ये ऑब्जेक्ट टर्न कर जाता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की या स्टीयरिंग ऑफ कार या व्हीकल, तो इसके ऊपर अगर दो फोर्सेस इस तरह लगाई जाएं, यहाँ से डाउनवर्ड एंड यहाँ से अपवर्ड, तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और दो फोर्सेस जब अपोजिट डायरेक्शन में हों, इन दोनों के दरमियान में 180 फेज शिफ्ट है। अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हों और उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो तो इसको आप क्या कहते हैं? कपल कहा जाता है। एक फोर्स F1 है, फर्ज करें ये भी 50 न्यूटन फोर्स है और ये भी 50 न्यूटन फोर्स है, फ़र्ज़ करें, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस की वो सेम है, बट डायरेक्शन इनकी क्या है? अपोजिट है। यहाँ अगर हम इसकी बात करते हैं ब्लॉक की, तो इनकी भी फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम हो तो इसको हम क्या कहते हैं? कपल कहा जाता है। A couple is formed by two unlike parallel forces of the same magnitude but opposite in डायरेक्शन। इसको आप क्या कहते हैं? टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क प्रोड्यूस इन अ स्टीयरिंग, जब आप एक स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स अप्लाइड करते हैं, या डबल आर्म स्पैनर। डबल आर्म स्पैनर का क्या मतलब है? अगर आप यहाँ से नट बोल्ट को ओपन करने के लिए दो फोर्सेस लगाएं, यहाँ से अपवर्ड और यहाँ से डाउनवर्ड, या यहाँ से लेफ़्ट और यहाँ से राइट, तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कपल कहा जाता है। जब कोई भी फोर्स किसी भी एक पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाइड करें जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, बट दीज टू फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड कपल ऑफ फोर्सेस। तो इसको लिखने के लिए हम क्या कहते हैं? द टोटल टॉर्क विल बी, यहां से सेंटर OAB, या हम इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास क्या होगा? OA एंड B। तो टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू OA एंड OB। दोनों मोमेंट आर्म को हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं टा इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L होता है। L आपके पास मोमेंट आर्म है, तो अकॉर्डिंग टू
दिस कंडीशन, कपल के लिए फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, फोर्स F मल्टीप्लाई बाय F1 या F एक साइड की फोर्स मल्टीप्लाई बाय OA प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय OB। OA F1 के लिए एंड OB F2 के लिए। तो यहां से हम क्या कहते हैं, दोनों के लिए फोर्सेस F1 एंड F2 आर इक्वल, सो टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू टा इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय OA प्लस F मल्टीप्लाई बाय OB। तो टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू, F कॉमन ले लेंगे, OA प्लस OB। OA प्लस OB आपके पास क्या आ जाता है, लेंथ आ जाती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि OA प्लस OB इज इक्वल टू AB। OA प्लस OB इज इक्वल टू AB। अगर हम मोमेंट आर्म इसकी बात करें तो OA प्लस OB इन दोनों को सम किया जाए तो टोटल AB के इक्वल आता है। तो टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय AB अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। Equation give the torque produced by a couple of force F and separated by the distance AB. The torque of the couple is given by the product of the one of the two forces and the perpendicular to the distance between them. इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है, उसके लिए ये फार्मूला एग्जांपल लिखनी है तो आप इसके लिए कार या कोई भी व्हीकल की स्टीयरिंग की बात करते हैं, डबल आर्म स्पैनर की बात करते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट में टॉर्क टू फोर्सेस अप्लाइड करने से के पास टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ये कपल आर्म की डेफिनेशन थी। इसी के साथ है हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम फिजिक्स में अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये कहा जाए कि ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। या मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो उसमें कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही, नेट फोर्स उसके ऊपर क्या है, ज़ीरो हो। जितनी फोर्सेस एक डायरेक्शन में लग रही हैं दूसरी उतनी ही फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रही हैं तो टोटल नेट फोर्स आपके पास क्या हो जाती है, ज़ीरो होती है। टर्निंग इफेक्ट उसमें नहीं हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, तो उसको आप क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम if no net force is act on it. If no net force act on it is called equilibrium. For example, a book lying on table और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल। इसकी एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं,
a book lying on a table and a picture hanging on a wall। इसकी फिर कंडीशन हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। बेसिकली टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। एक हमारे पास है कि नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। Sum of all forces will be, sum of all forces act on a body will be zero। फर्ज करें कोई एक ऑब्जेक्ट है, कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर टेबल है, उसके ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, तो जितनी भी आप फोर्स के ऊपर अप्लाइड कर रहे हैं उनका एट द एंड सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। फ़र्ज़ करें एक व्हीकल है और यहाँ इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड की जाती है 50 न्यूटन, 10 न्यूटन, यहाँ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड की जाती है 60 न्यूटन की। फर्ज करें F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन Fn विल बी इक्वल टू ज़ीरो। जितनी भी फोर्सेज हैं वो इज इक्वल टू उनका सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो। यहाँ की अगर हम बात करें तो F1 प्लस F2 प्लस F3, F1 50 प्लस F2 10 प्लस 60। अब F1 और F2 से जो F3 है ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, 180 फेज शिफ्ट के ऊपर है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -60 न्यूटन। तो टोटल फोर्सेस 60 माइनस 60 विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। कोई रॉड है तो उसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो जितनी भी फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, उनका सम ज़ीरो होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कहते हैं कि फर्स्ट है। तो इसके लिए अगर हम बताएं F1 F2 है तो इसके लिए सिग्मा लगा दें, समेशन Fn विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर हम लिखें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, sum of all torque produced in a body
will be 0. अगर हम बात करें एक रेक्टिलिनियर शेप की, एक रेक्टेंगुलर शेप है और इसके लिए ये इसका सेंटर है, 50 न्यूटन की फोर्स यहां अप्लाई हो रही है और 50 न्यूटन की फोर्स यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। ये इसका सेंटर है। अगर यहां हम इस कंडीशन को स्टडी करें तो टोटल फोर्सेस का जो सम है वो 0 आ रहा है, यानी F1 प्लस F2, तो 50 प्लस इंटू माइनस 50 विल बी इक्वल टू 0. सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0. फर्स्ट कंडीशन तो इसके ऊपर अप्लाइड हो रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहां डिफरेंट एंगल के ऊपर यहां पे अगर आप फोर्स अप्लाइड करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट टॉर्क प्रोड्यूस करता है, इसमें टर्निंग इफेक्ट टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। हाँ, एक ब्लॉक होता और इस ब्लॉक के ऊपर आप इस तरह फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं यहां से और यहां से, तो फिर तो ये 50 न्यूटन यहाँ पे F1 एंड F2, इसके ऊपर समेशन F इज इक्वल टू भी 0 है और सिग्मा टा इज इक्वल टू ऑल्सो 0. यहाँ टार्क भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा और फोर्स भी 0 है। यहाँ तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इस डायग्राम में अगर हम देखें तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 है, बट यहाँ पे टॉर्क 0 नहीं है। तो इसके लिए सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ी, जिसमें ये बताया गया कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 हो और उसके साथ सम ऑफ ऑल टॉर्क भी 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट में टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा 3 प्लस सो ऑन टा n, कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए ओवरऑल टॉर्क क्या होना चाहिए? 0. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक टॉर्क बनता है टा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सिग्मा टा विल बी इक्वल टू 0. तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आज के टॉपिक में क्या था? कपल था। कपल क्या होता है कि जब दो फोर्सेस अप्लाइड की जाएं जो कि सेम मैग्नीट्यूड में हूँ लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में हूँ, उसके लिए टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कपल कहा जाता है। इसके बाद था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, देन वी कैन से दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. देयर आर बेसिक टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. First condition of equilibrium is sum of all forces will be equal to 0, and the second condition is the sum of all torque produced in a body will be 0.